बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटिंग वर्ल्ड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। Let's start the lecture. Today we will discuss that how can we write an algorithm to find even numbers in integers ranging from n1 to n2 where n2 is greater than n1. So first of all we will read the problem statement properly so that we can solve the problem. So the problem is to find even numbers. It means we want to find even numbers in integers ranging from n1 to n2. यानी हमने n1 एक लिमिट दे देनी है, n1 और n2 हम दो लिमिट्स देंगे, n1 और n2, जहां n2 जो है वो n1 से ग्रेटर होगा और उस रेंज में विद इन दैट रेंज जो हम देंगे n1 की वैल्यू और n2 की वैल्यू, उसमें जितने भी नंबर्स हैं उनमें से हमने इवन नंबर्स फाइंड करने हैं कि इवन नंबर्स कौन कौन से हैं. So first of all we will write step 1. And in step 1 we will mention start. It will indicate the start of an algorithm, and according to our problem statement we will take two numbers from user n1 and n2. So we will write step 2, and in step 2 we will take input from user, input numbers n1 and 2. It means we need two numbers from user. n1 जो है वो स्टार्टिंग होगा और n2 जो है वो एंडिंग नंबर होगा, और हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग n2 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए n1 से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चेक करेंगे कि यूजर ने जो भी वैल्यू एंटर की है क्या वो n1 और n2 के दरमियान है या n2 से बड़ी तो नहीं है. इसको चेक करने के लिए इन स्टेप 3 we will write if, यहाँ पे कंडीशन आएगी that will check कि n2 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है n1 से या नहीं. सो हम यहाँ पर लिखेंगे n1 is less than equal to n2. इसके बाद यहाँ करली ब्रैकेट्स यूज करेंगे. तो इन दिस सिचुएशन हमारे पास टू कंडीशन यूज होंगी इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग. फर्स्ट वन तो ये है कि हमने ये चेक करना है कि क्या n1 की वैल्यू n2 से छोटी है, यानी n2 की वैल्यू जो है वो बड़ी ही रहेगी, और अगर n2 की वैल्यू n1 से बड़ी है तो हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और कंडीशन ट्रू होने पे जो कंट्रोल है वो इन करली ब्रैकेट्स में आ जाएगा. अब हम करली ब्रैकेट्स में एक और कंडीशन ऐड करेंगे ये चेक करने के लिए कि क्या हमारी विद इन दिस रेंज जो नंबर्स हैं दो, इनकी रेंज में जो भी वैल्यू है वो इवन है या ऑड है. तो इसके लिए हम यहाँ स्टेप 4 मेंशन करेंगे. Here in this condition we will check if n1 mod 2 equal to 0 then output n1. यानी अगर हम n1 को 2 से डिवाइड करेंगे और उसका जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा तो क्या होगा, आउटपुट n1. हमारा जो रिजल्ट होगा, जो रिजल्ट डिस्प्ले किया जाएगा वो n1 होगा. आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर ये लिख देती हूँ कि n1 की जो भी वैल्यू यूजर एंटर करेगा इट विल बी डिवाइडेड बाय 2 और उसका जो आंसर आएगा वो 0 होना चाहिए. अगर वो 0 होगा तो आउटपुट जो है वो n1 होगा. नेक्स्ट स्टेप 5 होगा और उसमें सेट n1 टू n+1 करेंगे हम, क्योंकि यूजर ने n1 से लेकर n2 तक नंबर्स एंटर किए थे, यानी n1 से नंबर स्टार्ट हुए थे और n2 तक गए थे. ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका नेक्स्ट नंबर हम +1 करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा. ठीक है, ये स्टार्टिंग वैल्यू थी और ये एंडिंग वैल्यू थी, यानी लेट्स सपोज 2 से हमने 10 तक वैल्यूज लेनी थी. ठीक है, तो 2 में अगर हम +1 करेंगे तो 3 को चेक किया जाएगा. इसलिए स्टेप 5 में हम सेट करेंगे n1 को n1+1 पे, यानी n1 की जो प्रीवियस वैल्यू है उसमें +1 कर दिया जाएगा. जब +1 किया जाएगा तो उसकी वैल्यू ऑब्वियसली उससे नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी. एंड देन इन स्टेप 6 we will write go to step 3. क्योंकि n1 की वैल्यू जब हम इंक्रीज करेंगे उसके बाद हमारा दोबारा से चेक होगा और जो वैल्यू है वो यहाँ से स्टेप 6 से इधर चली जाएगी स्टेप 3 पे. यहाँ पे अगेन चेक होगा कि क्या n1 की जो वैल्यू है वो n2 से
स्मॉल है या नहीं। स्टेप 5 में जब हमने n1 की वैल्यू में एक नंबर ऐड किया यानी n1 + 1 किया तो अब n1 की वैल्यू एक नंबर इंक्रीज हो गई। तो अब हम चेक करेंगे कि ये ना हो कि हमारी जो n1 की वैल्यू है वो n2 से ग्रेटर हो गई। इसके लिए क्या करेंगे, हम गो टू स्टेप 3, हम स्टेप 3 पे वापस आएंगे जहां हमने एक कंडीशन अप्लाई की थी n1 इज लेस देन इक्वल टू n2। अब यहाँ पे चेक होगा कि क्या n1 की वैल्यू n2 से कम है या नहीं। अगर होगी तो कंट्रोल जो है वो दोबारा से इसी तरह से लूप चलेगा आपका और स्टेप 3 पे आएगा। और अगर ऐसा नहीं होगा देन क्या होगा, ये कंट्रोल जो है वो उससे बाहर आ जाएगा और हमारा जो एल्गोरिदम है ये यहाँ पे हम एक करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन हम स्टेप 7 पे इसको एंड स्टेप 7 पे हमारा जो एल्गोरिदम है वो एंड हो जाएगा। हमने इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दो कंडीशंस ली। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने दो नंबर्स इनपुट करवाए यूजर से जो स्टार्टिंग और एंडिंग को शो कर रहे थे कि स्टार्ट कहाँ से करनी है, वो जो रेंज है, और एंड कहाँ पे होगी। उसके बाद एक कंडीशन लगाई गई क्योंकि हमें यहाँ पर कहा गया था कि n2 जो है वो n1 से ग्रेटर होना चाहिए और अगर n1 लेस देन इक्वल टू n2 होगा यानी n2 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगी तो हम इसको फर्दर मूव करवाएंगे। तो इस सिचुएशन के लिए हमने एक कंडीशन अप्लाई की यहाँ पे जो फर्स्ट में ही ये चेक कर लेगी कि क्या n2 की वैल्यू जो है, जो कि फर्स्ट में ही चेक कर लेगी कि यूजर ने जो वैल्यू n1 की एंटर की है क्या वो n2 से बड़ी तो नहीं है। ठीक है, हमारी जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो कंट्रोल जो है वो नेक्स्ट कंडीशन पे चला जाएगा। फिर चेक होगा कि क्या ये नंबर जो यूजर ने एंटर किया है n1 वो इवन है या ऑड है। ठीक है, तो हमने जस्ट इवन चेक करना है। इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इफ n1 mod 2 इक्वल टू 0 यानी n1 डिवाइडेड बाय 2 करके देखेंगे और उसका जो आंसर है इट शुड बी 0। तो अगर ऐसा है तो आउटपुट क्या हो जाएगा n1, तो आउटपुट क्या होगा n1। और उसके बाद हमारे पास स्टेप 5 में n1 की जो वैल्यू है उसमें एक नंबर इंक्रीज कर दिया जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा सेट n1 टू n1 + 1 और उसके बाद गो टू स्टेप 3। स्टेप 3 में तो ये चेक होगा कि क्या n1 की वैल्यू बड़ी तो नहीं है n2 से। अगर तुम्हारी ये कंडीशन ट्रू है तो ठीक है, कंट्रोल ये करली ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स हैं इन पे आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमारे पास n2 की जो वैल्यू है वो छोटी हो गई, कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी और कंट्रोल जो है वो इन करली ब्रैकेट्स में नहीं आएगा बल्कि डायरेक्टली 7 पे आएगा, स्टेप 7 पे, और फिर स्टेप 7 पर एल्गोरिथम एंड कर जाएगा क्योंकि हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वही फॉल्स हो गई है तो इसलिए वो फर्दर मूव नहीं करेगा। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास 2 नंबर्स हैं n1 इज इक्वल टू 2 और n2 जो है वो 10 है, यानी हमने 2 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर्स हैं उनको चेक करना है कि इसमें इवन नंबर कौन सा है। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे इफ n1 इज लेस देन इक्वल टू n2। तो यहाँ पर हमारे पास 2 है, 2 इज लेस देन इक्वल टू n2 यानी n2 की वैल्यू है 10। अब 2 10 से कंपेयर होगी। अब यहाँ तो हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, इसलिए क्या होगा, अब ये चेक होगा इफ n1 mod 2 इक्वल टू 0। तो अगर हम ये करेंगे तो हमारा यहाँ पर 0 ही आएगा और आउटपुट हमारा क्या दिखा दिया जाएगा, आउटपुट दिखाया जाएगा n1 की वैल्यू यानी 2 इज एन इवन नंबर। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि n1 की वैल्यू ऑलरेडी 2 थी तो अब उसके अंदर एक नंबर का इंक्रीमेंट हो जाएगा तो 2 + 1। अब n1 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे n1 की वैल्यू, अब इसको हम क्रॉस कर देते हैं, यहाँ हम लिखेंगे 3 इज लेस देन इक्वल टू 10। अब इससे कंपेयर होगी और 3 इज लेस देन इक्वल टू 10 तो अभी भी हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू है। तो हमारा कंट्रोल जो है इस एल्गोरिथम का वो इस करली ब्रैकेट्स में आ जाएगा और ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अगेन इस तरह अप टू सो ऑन ये चलता रहेगा। n1 mod 2 जो है वो 0 नहीं होगा तो इस सिचुएशन में 3 यहाँ पे स्किप कर दिया जाएगा, 3 नहीं दिखाया जाएगा। और जब 3 + 1 किया जाएगा तो अब हमारे पास यहाँ वैल्यू हो जाएगी 4। तो चेक होगा 4 इज लेस देन इक्वल टू 10। अगर तो ऐसा है तो क्या होगा, हमारा कंट्रोल जो है एल्गोरिथम का वो नेक्स्ट इस करली ब्रैकेट्स में आ जाएगा, ये सारा फंक्शन परफॉर्म होगा और 10 तक आ जाएगा और 10 इसी तरह से करते हुए सब वैल्यू को प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे 4 को भी प्रिंट कर दिया जाएगा क्योंकि वो भी उसका जो आउटपुट है वो 0 होगा, आउटपुट n1। ठीक है, यहाँ पे जब n mod 2 करेंगे तो वो 0 होगा, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ 4 भी लिख देंगे। लेकिन जब हमारे पास इसी तरह से n1 + 1 करते रहेंगे और हम 10 तक चले जाएंगे या 11 तक चले जाएंगे, 10 को भी लेगा क्योंकि हमने जब ये करेंगे कंडीशन चेक होगी 10 इज लेस देन इक्वल टू 10 तो इक्वल टू है ना, इक्वल होगा तो यहाँ पर अप टू सो ऑन यहाँ पे ये 10 भी प्रिंट करेगा और उसके बाद जब 11 आएगी वैल्यू यानी 10 + 1 किया जाएगा इस स्टेप पे और फिर स्टेप जाएगा यहाँ से कंट्रोल जो है वो गो टू स्टेप 3 पे जाएगा और 11 इज लेस देन इक्वल टू 10। जब ये कंपैरिजन होगा तो हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी और कंट्रोल डायरेक्टली ये एंड पे आ जाएगा और हमारा एल्गोरिथम यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। आई होप आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। अल्लाह हाफिज़।